सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जानो। जिसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं मतलब एकदम चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें इसके भी तीन पार्ट्स पढ़ने हैं हमको। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी और पढ़ना है एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके बाद पढ़ना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बस इसमें भी तीन चीज़ पहले जाना। ठीक है, तुमको पता है कि एक स्क्वायर में चारों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लो कुछ भी मान सकते हो। किसकी मान लो लेंथ ए है, बी है, सी है, कुछ भी मान लो। हम मान लेते हैं इसकी ए, इसकी एक भुजा है। जब जानते हो चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों जब भुजाएं तो ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो बोलते हैं 4 इंटू साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, 4 इंटू साइड। ठीक है, और तुमको पता है कि इसको हम लोग एल मानते हैं, इसको भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, इसको क्या मानते हैं? एल और बी। तो जब तुमको पता है कि जब इसको एल मानते हैं, इसको एल मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या निकल जाता है? इसका एरिया निकलता है। क्या निकलता है? एरिया। तो एरिया क्या है इसका? साइड इंटू साइड। इसको ए माने हो तो इसको ए इंटू ए करो बराबर ए स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, जब इसकी साइड को ए माने हो यहाँ पर तो इसकी साइड क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर भी मान सकते हो। अब तुम्हारा आ गया डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? ये कार्नर की जो दो रेखाएं हैं आपस में, जो आप इस कार्नर से उस कार्नर पर जहाँ मिलाते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर तुमको पता है कि इसकी एक भुजा यहाँ पर ए है, इधर भी ए है। पाइथागोरस लॉ पढ़े हो? तो पाइथागोरस लॉ में क्या होता है? यहाँ से a√2, क्योंकि इसका जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, जब इसको अंडर रूट में डालेंगे तो ए तो बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट 2 अंदर फंस जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्क्वायर।